बात दरअसल ये है कि 2024 के चुनाव को लेकर अभी से ही सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इसीलिए सवाल ये है कि क्या 2024 में नीतीश कुमार फूलपुर, मिर्जापुर या फिर अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि दरअसल ये बात इसलिए क्योंकि कई सारे कार्यकर्ता इसकी डिमांड कर रहे हैं। ललन सिंह ने इस बात को हालांकि तूल नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं की ये भावना है और हालांकि अभी इसका निर्णय जो है 2024 के आसपास ही लिया जाएगा। नीतीश कुमार को फूलपुर से मैदान में उतारा जाए या नहीं, इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनावी मैदान में उतरने से पूर्वांचल का जो चुनावी समीकरण है वो बदल सकता है। फूलपुर लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को पीएम नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अब स्थिति साफ हो रही है कि जेडीयू नीतीश कुमार को सीधे प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश की उम्मीदवारी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी तो लोकसभा के चुनाव का कोई ऐलान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे ये तो समय आने पर निर्णय होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कई राज्यों से, अब उत्तर प्रदेश में यहाँ एक फूलपुर की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को अंबेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने के का वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन अब वो तो जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे ये तो उस समय निर्णय होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। सियासी दलों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं। माननीय श्री नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है, जो चेहरा है, वो राष्ट्रीय स्तर का है। बिहार नालंदा के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन इनका विगत कई वर्षों में जो लगातार मुख्यमंत्री रहे और जो इनके विकास का मापदंड है और जिस तरह से ये पूरी कर्मठता के साथ काम करते हैं और ईमानदार भी हैं, तो पूरे देश में इनकी एक छवि है और ये कहीं से भी चुनाव लड़ सकने की ताकत रखते हैं। और फूलपुर हो चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का इलाका है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे तो बिहार इनका है ही, लेकिन लोग चाहते हैं तो सही चाहते हैं कि भाई इनका जो व्यक्तित्व है तो उसका एक अलग मैसेज आएगा फूलपुर। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 2024 में यूपी, बिहार, झारखंड जहां से चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ें। सब लोग चाहते भी हैं। अखिलेश जी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है नीतीश कुमार जी के समर्थन में और सभी समान विचारधारा वाले दल नीतीश जी के प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। देश का लोकतंत्र आज लहूलुहान अवस्था में खड़ा है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 14 वाले जो आए हैं वो 24 में नहीं आए, तभी राष्ट्र समृद्ध भी होगा। आर्थिक जो आज परेशानियां हैं देश के अंदर में उससे भी निपटा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि नीतीश कुमार कहाँ से चुनाव लड़ें ना लड़ें। हमने सिर्फ उनको बिहार में समर्थन दिया है और जो वो महागठबंधन के नेता के रूप में उभरे हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। तो वो तो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो जनता दल यूनाइटेड ही तय करेगा। तो वो फूलपुर से लड़ावें, मिर्जापुर से लड़ावें या बनारस से लड़ावें, कहीं भी लड़ावेंगे तो वो लड़ा सकते हैं। और भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र में बनी हुई है कि लोकसभा में और राज्यसभा में भारतवर्ष के किसी भी स्टेट से आप वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि नीतीश जी आए वहाँ उनकी जमानत जब्त हो जाए। अखिलेश यादव के पास कोई उम्मीदवार तो है नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया था। क्या हश्र हुआ अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी का। वो गठबंधन टूट गया और बीजेपी 62 सीटों को जीतने में सफल हुई। तो फूलपुर से लड़े ना, अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा कि नीतीश जी आएँ और अजमा ले फूलपुर में, और उनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी तो वह लौट कर जाएंगे एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में जिसकी जमानत जब्त हो चुकी है। और जो व्यक्ति बाद में 2004 में बीजेपी से चुनाव हारने के बाद
अपने प्रदेश में चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ने का हिम्मत कहां कर सकता है। यूपी में भी दुर्दांत अपराधी का सहारा लेकर जो पार्टी हिम्मत करता हो चुनाव लड़ने का, वो अन्य प्रदेशों में अपने नेता को चुनाव लड़ाकर फजीहत नहीं करवाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़े या बंगाल से चुनाव लड़े, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले वो बिहार में अपने पार्टी के साथ को बचा लें, क्योंकि जिस तर्ज पर उनको प्रोजेक्ट करने की काम कर रहे हैं या उनकी सहयोगी कर रहे हैं, उससे ऐसा ना हो कि राजनीति में सब कुछ 360 घूम जाए। क्योंकि फिलहाल बिहार में जेडीयू का जनाधार है और जेडीयू के नेता यूपी से चुनाव लड़के अगर कोई बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं तो ये उनकी राजनीतिक विवेक है, उनकी राजनीतिक समझ है। और बात करेंगे बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की। दरअसल विनोद तावड़े आज स्मृति ईरानी के साथ